आप लोग प्लीज इसको देख लीजिएगा। ओके। तो हमारे पास जो है इस वक्त जो मेन टॉपिक है वो है अडोलेसेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लोअर मिडिल इनकम कंट्री। इसमें हम लोग बात करते हैं यूथ इंगेजमेंट के बारे में। ठीक है, उसमें इक्विटी इन सस्टेनिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स ड्यूरिंग ग्लोबल फंडिंग कर्व्स। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ अडल्ट के पहले तो प्रोग्राम ही नहीं चलते थे, लेकिन कुछ एनजीओज ने इन पे काम करना शुरू किया। वहां पे ये प्रॉब्लम हुआ कि जो उन्होंने प्रोग्राम करना शुरू किया तो प्रोग्राम की जो फंडिंग थी वो कट हो गई। जो प्रोग्राम की फंडिंग कट हुई उसकी वजह से काफी यूथ के प्रोग्राम जो है ना वो भी कट हुए। हमने ये देखना है, आप लोगों के साथ मिलकर ये राय लेनी है कि ये जो यूथ इंगेजमेंट है, खास तौर से उनकी सस्टेनेबिलिटी कैसे मेंटेन रहेगी। हम अगर यूथ के हवाले से बात करते हैं तो जब हम उनसे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक्सपोजर, फर्स्ट एक्सपोजर की बात करते हैं कि उनका कैसा एक्सपोजर था, कि उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंफॉर्मेशन कैसे मिली, तो वो क्या कहते हैं। एग्जाम्पल एक बच्ची की बता रही हूँ, वो कह रही कि मुझे लगा कि मैं बीमार हो गई हूँ, किसी ने पहले बताया ही नहीं था। ये बिल्कुल बात सही है, बहुत सारी बच्चियों को लोग बताते ही नहीं है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उनका स्टार्ट होगा और उसमें आपको खून आएगा। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है, बहुत सारी बच्चों को नहीं। नतीजे के तौर पर जब पहली दफा बच्चे को मेंसेस होते हैं तो कई बच्चे इसे बीमारी समझ लेती हैं, कई असर का असरात समझ के किसी जिन भूत करती है इसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है। और बात बात लड़कों के साथ भी यही मसला होता है कि जब उनमें मुख्तलिफ किस्म की जिस्मानी चेंजेस आती है, कोई भी उनको नहीं बताता तो वो उनसे परेशान हो जाते हैं। नॉर्मल जो हार्मोनल चेंजेस होती है उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया। तो ये चीज शो करती है कि अडल्ट को हम पहले से प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है। और उनको हम इस चीज से निपटने के लिए अकेले छोड़ देते हैं, जो कि बाद में उनकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का बायस बनता है। अग, अगर हम लोग बात करें तो रॉन्ग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेने की बात करते हैं, क्योंकि उनको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो भी उनके साथ प्रॉब्लम होता है। आजकल हम क्या करते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, फौरन से नेट खोला, चैट जीपीटी खोला और इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी उसी दौरान उसमें। और अगर यूट्यूब खोल लें तो फिर तो इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो बहुत ही बात का गलत मिलती है और अनरिलायबल मिलती है, और जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसके वो हिसाब से नहीं मिलती। तो उन्होंने अक्सर हमें ये जवाब देते हैं कि मैंने जो कुछ सीखा अपने दोस्त से सीखा या मोबाइल से सीखा है, पता नहीं सही है या गलत है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या सिस्टम उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। घर पे जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो मसला आता है वो कम्युनिकेशन बैरियर का आता है। घर पे बात नहीं होती, नहीं बात नहीं करो। मिसाल के तौर पर एक हमें पार्टिसिपेंट बताता है, वो कहता है घर में ऐसी बात करना मना है। अगर पूछ लो तो कहते हैं कि तुम्हारी उम्र नहीं है, हालांकि यही उम्र होती है। यही उम्र होती है बच्चों को बिल्कुल सही तरीके से गुड टच, बैड टच, भी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, उसके बाद जो है अगर शादी हो जाए तो क्या होता है, अडल्सन प्रेगनेंसी क्या होती है, उसकी वजह से बच्चे जल्दी पैदा होने लग जाए तो औरत के ऊपर क्या असर होता है, बच्चे के जिस्म पर क्या असर होता है, साइकोलॉजिकली क्या होता है। ये सब चीजें हमें बताने की जरूरत है। इसी तरह मेल की अगर जल्दी शादी हो जाए या उसमें हार्मोनल चेंजेस है, फिर उसकी वजह से उसकी नफ्सियात पर क्या असर पड़ता है और वो किस तरह का महसूस करता है, या और सोशली साइकोलॉजिकली वो किस तरह अपने आप को लेके चलता है। ये चीजें जो है उनको बिल्कुल पता नहीं होती। उसकी बेसिक वजह यह है कि घर में उनका बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप होता है, उनको कहते हैं नहीं बात नहीं करो। इसी तरह का एक और स्कूल एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है उसमें भी ये चीज शामिल नहीं है। स्कूल में कहते हैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, रियल लाइफ में क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता है। हालांकि इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन
उसको हकीकत के साथ रिलेट नहीं करते। वो इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक महदूद है, सिर्फ और सिर्फ किताबों तक महदूद है। अब हमारे पास जो ऐसी एजुकेशन एग्जिस्ट करती है जो कि इनकम्प्लीट होती है और हकीकत से वो जुड़ी हुई नहीं होती। यहाँ पर हमें हम अगर हेल्थ सिस्टम के बारे में बात करें तो हमें खौफ महसूस होता है कि क्या मैं हेल्थ के लिए जाऊं, मैं हेल्थ के लिए जाऊं, डॉक्टर को दिखाऊं, जो हेल्थ के प्रोवाइडर उसको दिखाऊं। तो कहते क्लिनिक जाने से डर लगता है कि जज करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेने के लिए क्यों आ गया है। डॉक्टर सीधा पूछ लेते हैं शादी हुई है, हालांकि मैं तो शादी के लिए बात करने के लिए नहीं गया, मुझे तो मसले हो रहे थे इसलिए। तो ये हमारा पर्सनल फेयर नहीं है, ये सिस्टम का फेयर है, सब अडोलेसेंट का फेयर है, जिसमें लोग जो होते हैं खासतौर पर यंग लोग, अडोलेसेंट लोग, वो अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं। वहां हमें उनको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देने वाला सिस्टम देना है। फिर एक एग्जाम्पल अगर आप और देखें तो मेंस्ट्रुएशन सिग्मा हो जाता है, ठीक है ना। किसी को मेंसेस शुरू हो जाते हैं तो इस बच्ची के लिए ये एक जद्दोजहद है, एक अलहदा ही जद्दोजहद है। किस हवाले से जद्दोजहद है कि उसको नहीं पता कि मेंसेस क्या हैं, क्यों होते हैं, उसकी वजह से क्या असरात होते हैं, उनके क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस आती है, अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, नहीं हो तो क्या करना चाहिए। ये एक जंग लड़ रही होती हैं, और यकीन माने पूरी दुनिया की बच्चियां ये जंग लड़ रही होती हैं अक्सर, सिवाय डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज के। और बाज का तो क्या होता है, एक बच्ची बताती है कि मुझे तो पता ही नहीं चलता स्कूल में, और मुझे शर्म आती है जब मुझे मेंसेस आते हैं, ठीक है, और चूंकि मैं पैड अफोर्ड नहीं कर सकती इसलिए मैं स्कूल ही नहीं जाती। ठीक है, ये हमारी सिस्टम के इशू के हैं, इसको हमें सही करने की जरूरत है। अफोर्डेबिलिटी के मसले को हमें खत्म करना है। अनइक्वल आउटकम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टैंडर्ड है। अगर लड़की का इशू हो जाए तो उसकी लाइफ खराब हो जाती है, लड़कों में उतना असर नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से बहुत सारे इश्यूज हैं कि अगर वो लड़कियों के साथ हो तो लड़कियों की जिंदगी तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन अगर वही चीज लड़कों के साथ हो तो कहते हैं ये नॉर्मल है, ये लड़के करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो होते हैं कंसिक्वेंसेस, ये हमारे सिस्टम को बताते हैं कि ये गलत है, इक्वालिटी नहीं है, सबको इक्वालिटी के साथ चलना है, और ये जो इम्बैलेंस है इसको खत्म करना है। मैं भी आपसे क्वेश्चन आंसर शुरू करी, फिर उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, हमें डिजिटल एक्सपोजर भी बहुत हो चुका है, और ऐसा डिजिटल एक्सपोजर होता है कि आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है और आप यूट्यूब खोलती हैं तो पता चलता है यूट्यूब में से आपने तो कुछ और खोला था और निकल के कुछ और आ गया, और वो ऐसी चीज थी, शॉकिंग थी कि आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, और आप एक एंजाइटी का शिकार हो गए। कुछ लोगों को तो उसको देखने की भी आदत पड़ जाती है और बार बार उस चीज को देखते हैं, जो कि उनकी एक और गलत आदत की तरफ एग्जाम्पल हो जाती है। एक तो मोबाइल ज्यादा देखते हैं, फिर गलत चीजें ज्यादा देखते हैं, ठीक है। मुझे फीमेल ने जवाब दिया कि मोबाइल से सब कुछ देख लेते हैं, समझने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने छोटे बच्चों को, छोटे अडल्ट को नहीं समझा पाते। अब हमारे पास कहते हैं इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन उनको उस इंफॉर्मेशन को हमें कैसे यूटिलाइज करना है ये हमारे पास बातचीत नहीं है। अब हमारा जो इस क्वेश्चन बनता है कि क्यों ऐसा हुआ है, उसका जवाब ये है, इसलिए कि हमने उनको सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं दी। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पे मैं आके रोक रही हूँ। आप लोग बताएं, यूथ यूथ एंगेजमेंट के हवाले से जो अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप लोग कितना इससे एग्री करते हैं? जी, ओपन डिस्कशन। इसमें हर स्लाइड डिजिटल एक्सपोजर के बारे में बात करें, डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें, मेंस्ट्रुअल स्टिग्मा के बारे में बात कर ले, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के बात कर रहे हैं, के ऊपर बात करें। ये एक स्लाइड मिस होगी कि जल्दी शादी हो जाती है, बच्चियों की छोटी शादी। अब आप ये देखिए, ये दुल्हन बनी खड़ी हुई है, ये बच्ची अब कैसे अडल्ट सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ये देखेगी और शादी के बाद मियाँ की जरूरतें निभाएगी, ठीक है। इसी तरह एक और हमारे पास अनइक्वल फ्रीडम और प्रेशर होता है।
आप लोगों ने, कितने लोगों ने ये चीज महसूस की हुई है? आप लोग में से कोई बताएगा मुझे? आपका माइक अनम्यूट हो गया। लड़कों का इसमें क्या है, लड़कियों का तो समझ आता है कि अर्ली मैरिज है, अर्ली चाइल्डहुड मैरिज है, हम्म। और ये मेंस्ट्रुएशन इश्यूज हैं, हम्म। ये खुल के बात नहीं करते हमारे हम्म। माशरे में ना। हम्म। लड़कों की ये क्या है स्लाइड। लड़कों की स्लाइड ये लड़कों है कि लड़कों के साथ भी सेम मसले मसाइल हैं। ठीक है ना? अच्छा। अगर आप देखें तो अगर बाज जगहों पे जहाँ बड़े आदमियों के साथ लड़कियों की शादी हो जाती है, वहां छोटे लड़कों के साथ भी शादी हो जाती है। अभी तो पाकिस्तानी ड्रामे बहुत इस चीज को हाईलाइट कर रहे होते हैं ना। हाँ, है ना? यानी तो हम्म, उसकी औरत बड़ी है, लड़का छोटा है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। और ये लड़के की, फैमिली प्रेशर होता है ना। ये फैमिली प्रेशर होता है। चलो छोटे छोटे कद के, छोटी छोटी उम्र के लोगों की शादियां कर दी जाती। आप छोटा लड़का है, उसकी अगर आप शादी कर देंगे, मुझे ये बताएं कि वो क्या हाँ, जिम्मेदारी निभाएगा? वो कोई जिम्मेदारी जिम्मेदारी निभा सके? कोई वो कमा सकेगा? क्या वो अपनी बीवी की जरूरत को यूज पूरे होते कर सकेगा? हैं। बताएं। कुछ नहीं कर सकेगा ना। ना वो प्लानिंग कर नहीं, सकता है, कुछ भी ना नहीं। कुछ भी नहीं वो कर सकता। तो जितना लड़कियों को मसले मसाइल होते हैं, इसी तरह उसी उम्र एक जो एक लड़का होता है, उसको भी वही मसले मसाइल होते हैं। इवन उसकी बीवी को कोई मसला होगा तो वो उसको भी नहीं सॉल्व कर सकेगा, उसको भी नहीं सॉल्व कर सकेगा। तो इस सूरत में क्या हमें जल्दी शादी करनी चाहिए बच्चों की? नो। हमें उस एज में शादी करनी है जब वो किसी काबिल हो जाए, जब वो अपने मसले मसाइल समझ लें, फाइनेंशियल थोड़े से अच्छे हो जाएं, अपनी जो फिजिकल है, बायोलॉजी है, उसको समझना शुरू कर दें, अपने पार्टनर की चीज़ों को समझना शुरू कर दें, फिर माहौल को समझे। ये सब कुछ हो जो कि कम से कम 18 साल की उम्र के बाद होता है। और 20 साल, 20 से 25 साल की उम्र में जब वो कमाने के काबिल हो जाए, फिर उनकी शादी करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ जो अडल्सेंट हैं, उनको ये भी हम कहते हैं कि वो अपने आप को एक पॉजिटिव एक्सपोजर की तरफ लेके जाएं। ठीक है? बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, जैसे वो अपनी टीचर से पूछ सकते हैं, अपनी माँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्ली जो प्रेगनेंसी है, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों इसमें इस जो है शिकार होते हैं, कि कम उम्र की शादी की वजह से उनको बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। इसी तरीके से ये जो बात एक है, प्रेशर, पीयर प्रेशर, लड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर होता है। लड़कियां तो घर में फिर भी किसी हद तक सेफ होती है ना। लड़के घर के अंदर और घर के बाहर दोनों सेफ नहीं होते। क्योंकि ये देखें, बड़े लड़के उनको छेड़ते हैं, बड़े लड़के उनको मारते हैं, बड़े लड़के उनको मिस यूज करते हैं, जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहां पे उनके उस्ताद उनको गलत इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर पढ़ने जाते हैं, बात का आजकल तो ये भी बहुत ज्यादा इशू हुआ हुआ है। वो क्या करे? ठीक है? तो हर लड़के और लड़की दोनों ने ये प्रेशर बर्दाश्त किया हुआ है और कर रहे हैं। इन चीजों को हमें समझने की जरूरत होती है कि हम उनको किस तरीके से आगे लेके जाएं। फिर लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदी होती है, हर हवाले से पाबंदी होती है। अब तुम बड़ी हो गई हो, बाहर नहीं जाओ, बड़ी हो गई हो दुपट्टा ले लो, बड़ी हो गई हो ये नहीं करो, बड़ी हो गई हो वो नहीं। तो ये क्यों है? ये अनइक्वल फ्रीडम जो होती है लड़कों को दे दी जाती है और लड़कियों को नहीं दी जाती। इसी तरह प्रेशर ज्यादा बात का लड़कियों पे हो जाता है, लड़कों पे भी बढ़ जाता है। लड़कों पे प्रेशर दूसरी तरह का बढ़ जाता है, तुम बड़े हो गए हो, तुम पापा के साथ दुकान पे जाओ, तुम ये लेकर आओ, तुम वो हमें इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। क्योंकि हम लड़के और लड़की को जब तक एक जैसा समझते हुए उनके राइट्स के बारे में नहीं बात करेंगे, उनकी ज़रूरियात के बारे में नहीं बात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बात करेंगे और समझेंगे नहीं, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप अडोलेसेंट हैं तो जो आपके साथ मेल हैं और जो फीमेल हैं, सबके मसले होते हैं, आपको उसको समझने की जरूरत है। और अगर आप ज्यादा पढ़ लिख के हैं तो आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।
तो सिर्फ लड़कियों को मसला नहीं होता, लड़कों को भी मसला होता है, लड़कों पे भी रिस्ट्रिक्शन लगती हैं। हाँ, गर्ल्स पे हमारे यहाँ ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। उसके अपोजिट जो लड़के होते हैं वो खुद प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। उनको आजादी तो मिलती है, बाहर जाने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, वो बात का तो आजादी उनके लिए बहुत ज्यादा मसला क्रिएट कर देती है, क्योंकि वो एक्सपोज हो जाते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज हो जाते हैं जो कि उनका नुकसान कर रहे होते हैं, जो कि उनको टारगेट बना रहे होते हैं, जो कि उनको किसी भी तरीके से अपने इस्तेमाल में लाना चाह रहे होते हैं। अगर मैं दोबारा ये स्लाइड्स रिव्यू करूं, तो जो हमारा टॉपिक है कि यूथ इंगेजमेंट, उसके हवाले से फर्स्ट एक्सपोजर क्या होता है एसआरएच के हवाले से तो हमें बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। नंबर 2, हमें रॉन्ग रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर 3, घर में हमें चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता। नंबर 4, स्कूल में हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता। नंबर 5, हमें हेल्थ सर्विसेज नहीं लेने जा सकते, क्योंकि हमारे लिए वहां पर कोई नहीं बैठा होता और हमें जज किया जाता है। फिर लड़कियों पे पाबंदियां ज्यादा होती हैं, लड़कों को ज्यादा एक्सपोजर होता है, दोनों ही प्रॉब्लम करते हैं। फिर प्रेशर, बॉयज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ये बाज़ात उनको गलत सोहबत, गलत रास्ते और गलत आदतों की तरफ ले जाता है। फिर अर्ली प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी प्रेशर, ये बहुत ज्यादा, जो लड़की खासतौर से मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको ज्यादा बढ़ा देता है, लड़कियां जल्दी मर जाती हैं। ठीक है। फिर मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो एक स्टिग्मा बन जाता है, और लड़के और लड़कियों के बारे में हमारे आउटकम्स डिफरेंट होते हैं। और साथ ही हमें बहुत ज़्यादा डिजिटल एक्सपोजर होता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा खतरे में डालता है। इससे रिलेटेड अब आप क्वेश्चन आंसर करें और अपनी राय दें, चैट में लिखें। जी जनाब, आप लोग कुछ लिख रहे हैं? अपने ख्यालात बताएं कि ये बातें आपको सही लगी, क्योंकि इन्हीं बातों से आगे हमने टॉपिक्स और चुन के जाना है। जी, कोई सवाल है आप लोगों का? जी जनाब, एक मेरे पास आए हैं लिखा हुआ। जी, अस्सलाम वालेकुम, जैनब सुलेमान ने दोबारा बताया, थैंक यू जैनब। और ये सेशन बहुत अच्छा है। चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता, और अगर कोई करता है तो उसे बुरा समझा जाता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैं समझती हूँ कि तैयबा, हमें, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, यहाँ इन चीज़ों के बारे में तो खुल के बात करनी चाहिए, तब कि सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, सबको झिझक खत्म हो। क्योंकि जो मोबाइल में जो कुछ हम लोग देखते हैं, उससे बेहतर ये है कि हम इन चीज़ों को खुद डिस्कस करें। जी, कोई क्वेश्चन, कोई और सवाल? आप लोगों को सेशन कैसे लगा? रिस्पॉन्स दें। जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये तरह के सेशन जो हैं वो हमें स्कूल कॉलेजेस में जरूर देने चाहिए, बिल्कुल। मैंने तो ये सिलसिला अपने लेवल पे शुरू किया है। आप मुझे बताएं, आप अगर कोई करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको सेशन लेते हैं। ऑनलाइन अगर आप करेंगी तो जरूर। हम अपने स्कूल में कॉलेज में करेंगे। करें करें, वैसे आप मुझे ऑनलाइन ले लें, हाँ। मैं आपको कर देती हूँ। हाँ, सही। अच्छा। और वैसे हमारे जो बच्चे हैं वो जाते हैं, तो वो स्कूल कॉलेजेस में देते हैं ये सेशन। हाँ, लेकिन हम तो हम जिस तरीके से एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर देंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हाँ, है ना? आप जो कि एक्सपर्ट है ना, जी जी। तो आप हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में ले सकते हैं, आप ऑनलाइन जरूर। या फिजिकल। जी, दोनों, जैसा आप चाहेंगे हम वैसा कर सकते हैं। आप, मेरा नंबर इसमें मैं डाल रही हूँ, आप मेरे से रब्ता करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, गुंचा ने कहा है कि सेशन जो है बहुत इंफॉर्मेटिव है। ये मैंने अभी थोड़े थोड़े सेशन कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला इनको हम डिटेल से और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा नाम मुसरत है, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए और मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।
कोई और बात, कोई और फीडबैक? ओ सॉरी, मैंने अपना नंबर गलत लिखा है, ये नहीं है, ये है 03323780578। ठीक है। मुसर्रत मैम किस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। जी जी बोलिए। अच्छा, सिर्फ सलाम करना था। चलें, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह हमीदा बात कर रही हूँ मैम। जी वो जी, मैं पहचान गई हूँ सेक्शन तो हमीदा। खत्म हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, आपने मुझसे रब्ता करना है, मैं इसकी जी रिकॉर्डिंग आपको मैम भेजती थैंक यू हूँ। सो मच। मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजती हूँ। मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ मैम। मैं थैंक रिकॉर्डिंग में, यू ठीक मैम। है। चलें, ठीक है। चले जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। मैं आपको ओके रिकॉर्डिंग मैम। शेयर करती हूँ, ओके। सही है। ठीक है जी। ओके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सेशन लेने के लिए। कोई सवाल चूके नहीं है, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम थैंक यू मैम। वालेकुम, थैंक ओके यू। मैम। अल्लाह हाफिज। जी जी। थैंक यू। ओके मैम। अल्लाह वालेकुम हाफिज, सलाम। अल्लाह अल्लाह, हाफिज। अल्लाह। अल्लाह।